दिखाई दे रही ये तस्वीरें होडल के उसी वेयर हाउस की हैं, जहां पर बीते 15 जुलाई की रात को लाखों रुपए के चावलों का रातों रात घोटाला कर दिया गया। ये वो चावल था जो नौनिहालों को मिड डे मील के रूप में दिया जाना था। इस मामले का खुलासा एफसीआई के ही एक पूर्व ठेकेदार ने किया है। इस मामले में ठेकेदार ने आरोप लगाते हुए उसने कहा कि मामले की शिकायत हरियाणा के उप मुख्यमंत्री, खाद्य आपूर्ति मंत्री, सीएमडी फूड कॉर्पोरेशन, जीएम एफसीआई हरियाणा और पुलिस को दी है। ठेकेदार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एफसीआई विभाग के अधिकारियों ने होडल के इस गोदाम में से लाखों रुपए के कट्टों का गबन किया है। ठेकेदार का आरोप है कि एफसीआई विभाग के एक बड़े अधिकारी ने 16 जुलाई को होडल के गोदाम से एक दिन पहले ही तारीख में फर्जी तरीके से 580 और 580 कट्टों की सीधी एंट्री करा दी, जबकि ना तो गोदाम में कोई गाड़ी आई और ना ही कोई माल आया था। इसके अलावा उन दोनों गाड़ियों को 16 जुलाई को गोदाम से बाहर की रवानगी भी दर्ज करवा दी गई। ठेकेदार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि एफसीआई के अधिकारियों ने गोदाम में से 1160 कट्टों का चावलों का गबन कर सरकार को लाखों रुपए का चूना लगा दिया है। ठेकेदार ने आरोप लगाते हुए कहा है कि इस घोटाले के दौरान एफसीआई के अंदर लगे धर्म कांटे को खराब दिखाया गया, जिसके चलते चावल की तुलाई बाहर अनऑथराइज्ड कांटे पर कराई गई, जबकि तुलाई ऑथराइज्ड कांटे पर कराई जानी थी। जब इस मामले में धर्म कांटे पर काम करने वाले कर्मचारी से बात की गई तो वह सवाल के जवाब से बचता नजर आया। वहीं ठेकेदार का कहना है कि इस मामले में कार्रवाई के नाम पर एफसीआई के वेयर हाउस के मैनेजर को सस्पेंड कर केवल खानापूर्ति की गई है, लेकिन इस मामले में एफसीआई के बड़े अधिकारियों की मिलीभगत है, जिनकी लोकेशन और कॉल डिटेल निकाली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कौन कौन से अधिकारी इस लाखों रुपए के चारे के घोटाले में शामिल थे, प्रशासन ने जांच के नाम पर छोटी मछली को शिकार बनाकर केवल खानापूर्ति की है। ठेकेदार ने कहा कि जब तक इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तब तक उन्हें शांति से नहीं बैठेंगे, चाहे वे उसके लिए हाई कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। जब हमने एफसीआई के एमडी से बात की तो वो सभी आरोपों को नकारते नजर आए, लेकिन बता दें कि इस घोटाले की जांच में एफसीआई के मैनेजर को सस्पेंड किया जा चुका है। वहीं फरीदाबाद में स्कूल और पार्क का उद्घाटन करने पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री से जब इस घोटाले के मामले में बात की गई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार करने वालों को खोजकर उन्हें सजा भी दी जाएगी। उसका मामला ये है, एक डीएम जो मंडल अध्यक्ष है फरीदाबाद जो बैठता है एफसीआई का, ये 16 तारीख को यहाँ आए थे। गोदाम के अंदर 1 बजे के करीबन आए हैं। उसके बाद 2 गाड़ी 580 कट्टे की, जिन गाड़ियों के नंबर हैं HR 73 और 4876 और HR 73 और 8002, ये 2 गाड़ियों की एंट्री कराई है बैठ के। जबकि ये कहते हैं कांटा खराब है, कांटा कोई खराब नहीं है। कांटा जो अप्रूवल कर रखा है वेयर हाउस ने, वो सामने ही दिनेश कांटा है, जो कि त्यागी कांटा नहीं है। ना वो दिनेश कांटे पे तुली है खाली भरी, ना गोदाम के अंदर तुलती तब जब कोई अंदर आती। जबकि मैं यहीं का गोदाम का मेरा टेंडर है, ठेकेदार हूँ, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, जबकि मुझे ही उतारनी थी, क्योंकि 3-4 तारीख में 4 लॉट आए थे, वो भी मैंने ही उतारे थे। और लगभग 3 महीने से जब अप्रैल से काम चल रहा है, जब तक 4.5 लाख कट्टे का उतराई का और लोडिंग का काम कर चुका हूँ, किसी की लेबर कोई गोदाम में नहीं आई और ना किसी ने उतारा। ये 5 गाड़ियों का मैटर है, जो कि 3 गाड़ी डायरेक्ट आई थी। डायरेक्ट जो आई थी वो 500 की और 360 कट्टे की थी। वो खाली यदि तुलती तो बी ब्लॉक गोदाम से लोडिंग हो रही थी, वहाँ से 8 गाड़ी लोडिंग हुई हैं और वहीं कांटा लगा हुआ है उसके सामने। वो भी 780 ना हो गया, पहले तो 580 जी तो कंप्लेंट हमारे पास ही है, लेकिन इसका हमारी जांच हुई है रीजनल ऑफिस से। उसमें वहाँ स्टॉक के साथ कोई हेरा फेरी और वो कुछ नहीं मिला, पूरा स्टॉक मिला है। बाकी वहाँ पे कोई ऑपरेशन लॉसेज वो लैप्सेस है, उस पर शायद एक सस्पेंशन भी हुआ है, लेकिन अभी उस मैटर की जांच रीजनल ऑफिस ही करेगा, है अथॉरिटी, तो वही उस पर कमेंट कर पाएंगे। हमारे पास उसकी रिपोर्ट भी आई। मेरे संज्ञान में मामला यही आया था, जो उन्होंने क्लेम लगाया है कि 580 के बैग की वहाँ पे गबन किया गया, जिसका मतलब होता है कि वहाँ पे कि वो बेच दिया गया या कुछ हो गया जो शायद उनकी मिसरिप्रेजेंटेशन या उन्होंने कोई पर्सनल गर्जेस के कारण जो वो स्टेटमेंट दी है, क्योंकि रीजनल ऑफिस की कमेटी आई है, उन्हें पूरे स्टॉक की हमारे की पी हुई है और वो पूरा स्टॉक मिला है।
सर, ठेकेदार का आरोप है कि जो गोदाम है उसके अंदर कांटा लगा हुआ है, बावजूद इसके बाहर कांटे पे तुलाई करवाई गई, जबकि आमतौर पे होता ये है कि पहले खाली ट्रक आता है, उसकी तुलाई करवाई जाती है, उसके बाद में जब माल लोड होके जाता है उसका वजन किया जाता है, बावजूद इसके ऐसा नहीं किया गया। इन सारी चीज़ों पर इंक्वायरी आई है, कमेटी आई है, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे, तभी मैं इस चीज़ पर। मित्रों, कोई भी सरकार के अंदर जो काम होता है वो सिस्टम से होता है, से होता है। कहीं हमको शिकायतें जो मिली उनके ऊपर एक एसईटी बनाई गई, एसईटी का अपना टाइम पूरा हुआ, उन्होंने एक रिपोर्ट दे दी है। रिपोर्ट क्योंकि होम डिपार्टमेंट की ओर से ये निर्देश दिया जाता है, वो रिपोर्ट उन्होंने उसका जो सब्सटेंस जो भी सारांश है वो दिया है। अब उसकी रिकमेंडेशन जो होम डिपार्टमेंट की हैं वो हमारे पास आएंगी, बैठ करके उसमें से आगे क्या क्या करना है वो सारा विचार करके किया जाएगा। एक ही विषय कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार का विषय किसी के मानने ना मानने का नहीं है, व्यवस्थाएं होती हैं, भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो मैं ये कह रहा हूँ तो उसी के अनुसार व्यवस्थाएं बनेंगी।